सभी शिक्षक साथियों को हरिकेश कापड़ों का नमस्कार। कुछ परीक्षा परिणाम के बारे में चर्चा कर लिया साथियों। पहली तो लेकर ना 12वीं तक की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखियो साथियों, जो पहली और दूसरी कक्षा के लिए आपने टेलीफोनिकली परीक्षा ली है बच्चों की, उसके सेट पोर्टल पर 20 अप्रैल तक आपके सारे अंक चढ़ जाने चाहिए और 23 अप्रैल को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसी तरह तीसरी और चौथी कक्षा के लिए जो बच्चों ने अवसर ऐप पर ऑनलाइन परीक्षा दी है वो तो अंक दिखा ही रहा है, लेकिन कोई बच्चा अगर किसी कारणवश परीक्षा देने से या सबमिट होने से रह गया है तो उस विषय के ऑफलाइन आप परीक्षा लेकर के और वो अंक सेट पोर्टल पर चढ़वा दें 20 अप्रैल तक। 24 अप्रैल को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा तीसरी चौथी का। और पाँचवीं और छठी का अवसर ऐप पर इसी तरह ऑफलाइन अगर आपने किसी बच्चे की परीक्षा ली है किसी कारणवश जो रह गया था परीक्षा से, तो 20 अप्रैल तक उसके अंक चढ़वा दें सेट पोर्टल पर और 26 तारीख को उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 7वीं और 8वीं के भी इसी तरह आपने 20 अप्रैल तक आपने जो ऑफलाइन परीक्षा ली है उसके अंक चढ़वा दें और उसका रिजल्ट 27 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। इसी तरह 9वीं और 11वीं के 26 अप्रैल तक आप ऑफलाइन सेट पोर्टल पर अपने अंक चढ़वा दें बच्चों का, किसी कारणवश अगर वो चूक गया है बच्चा परीक्षा देने से, और उसका रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखने की है साथियों, जिस बच्चे ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी और अवसर ऐप पर उनके अंक दिखा रहा है तो आपने सेट पोर्टल पर डाटा एंट्री करते समय उनको 0 अंकित करना है। यानी कि जो पेपर बच्चा अवसर ऐप पर दे चुका है वहाँ पर 0 भरिए, बाकी का ऑफलाइन जो आपने पेपर लिए हैं वो उसके अंक विषयानुसार कक्षानुसार चढ़वा दीजिए। इबकड़े अपना शिक्षा विभाग भी कि में घना डिजिटल हो गया है। बड़का के पेपर जो हुए थे अवसर ऐप पे उन्हीं के फ़ोन पे उनका रिजल्ट आएगा और स्कूल मुखिया के पास भी पोर्टल पर अवसर ऐप पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा आह्वान यह है कि भाई कड़ा की में ट्रांसफ़र का भी अदला बदली का विचार सा चल रहा है, सरकार की मनसा सी हो रही है, तो भाई नूना होंगे पॉलिसी आओगी या फिर किसी कारणवश अपन कोई उलझन का सामना नहीं करना पड़े, लेट ना हुआ एंड टाइम के ऊपर ही ये सारा डाटा एंट्री करें अंकों की, ताकि भविष्य में आपने किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा साथियों। तो साथियों, सेट पोर्टल पर परीक्षा परिणाम अच्छी तरह से समायोजित करवाएं और साथ के साथ में मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि जो कोरोना ने पिछला साल तो घोले दिया था, थोड़ा बहुत मिलन जुलन पाए थे, अपने प्योद सूखन लग रही हैं, बालक मुरझान लग रहे हैं एक तरह से, अपना तो दूर हो कहना तो ऑडियो वीडियो आदि माध्यम से आप संप्रेषण करते रहें। और एक प्राथमिक पाठ्यक्रम की जड़ लग बात है तो ठेठ हरियाणवी बोली में अपनी मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाया गया है। हर एक पाठ यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर हर एक अभिभावक बच्चे को जरूर बतावें उसका महत्व, और 12 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अगर कोई साथी गृह कार्य भविष्य के लिए अगर जुड़ना चाहता है होमवर्क के लिए तो आप 98 126 32 955 पर संपर्क कर सके हैं। तो किसी भी साथी को लॉकडाउन आदि के दौरान होमवर्क देने में कोई दिक्कत ना हो, सहयोग बना रहे आप सबका। और साथ के साथ में आपको मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस है उससे बच्चे बहुत लाभान्वित तो हुए हैं। हजारों माँ बापों के फ़ोन आए कि भाई आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपका स्नेह वर्षण इसी तरह से होता रहा और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर संपर्क करके न लाभान्वित होते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। चलते चलते एक आह्वान साथियों से करना चाहेंगे कि भाई सरकारी स्कूलों में दाखिलियाँ खातर हर एक माँ बाप को समझावें और ताता लोहा है भाई अच्छी तरह चोट मारने भी चाहिए ताता लोहा पे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल संचालक जो फीस चिंतक हैं केवल वो अच्छी तरह बेरा पाट गया है लोगों ने, अगर भाई किस तरह के स्वार्थ में बंधे हुए हैं और अपने जो क्वालिटी है गुणवत्ता है अपनी उसको पहचाने साथियों, और अपने आप को मजबूत बनाने खातर अपने जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त बनाने खातर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। नए दाखिले शुरू हो गए हैं, नया सत्र शुरू हो गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप को कम से कम उनको 10-5 को जो संपर्क करांगे आप उनको ये बतावांगे भाई सरकारी स्कूल में ये सुविधा हैं, तो उसमें 10-5 में से 2-4 तो ज़रूर प्रभावित होंगे और अपने बच्चों की संख्या बढ़ेगी, अपनी सरकारी नौकरी अच्छी तरह अपने बची रहोगी और अपना सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिलाकर साथियों से आह्वान है, नम्र निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से कि सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए आह्वान के साथ साथ अपने बच्चों से संपर्क जरूर साधते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।